सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं गोल्डन कुमार बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ विथ ग्रेजुएशन। तो आज आया हूँ घर से और मैं अपना टेबल साफ़ किया हूँ धूल पड़ गया था, और मैं अपना सभी बुक्स को अरेंज किया और इसके बाद मैं अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ना अच्छा होता है और समझ में भी ज़्यादा आता है। और मैं अपना करंट अफेयर का बुक निकाला और मैं अपने बुक में हर समय अपडेट करता रहता हूँ। जो भी कुछ नया आता है तो मैं अपना नोट्स बनाकर इसमें चिपका देता हूँ, और जिससे कि पढ़ने में भी सहूलियत मिलता है। इसके बाद मैं चला गया खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी है। और खाना खाऊंगा, इसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा क्लास करना है। तो पता चला कि पॉलिटी में बैकलॉग बहुत सारा लग गया है, तो इसके बाद मैं पॉलिटी का क्लास किया हूँ। और पॉलिटी का रिवीजन भी करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि पॉलिटी बहुत क्लास छूटा हुआ है मेरा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। बिना नोट्स का नोट्स बनाने के बाद मैं साइंस एनसीईआरटी पढ़ूंगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बीपीएससी या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी अब कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी पढ़ते वक्त थोड़ा सा तो लगता है कि मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ के बाद में समझ में आ जाता है, तो फिर दोबारा भूल भी नहीं पाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से एकदम कॉन्सेप्ट भी बेसिक से क्लियर हो जाता है। जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा ही मैं रियल बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का बुक ख़त्म करने के बाद हिस्ट्री का भी बैकलॉग पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि घर जाने के बाद हिस्ट्री का भी 1-2 क्लास छूट गया है मेरा। क्योंकि हिस्ट्री में उतना बैकलॉग नहीं लगा हुआ है, 2-4 दिन पहले ही बैच में स्टार्ट हुआ है हिस्ट्री। और जैसे जैसे 72वीं बीपीएससी का टाइम पास आ रहा है, उतना ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है। इसमें आपको धैर्य के साथ सहनशीलता भी बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होकर जाते हैं तो आपको किसी भी मुद्दे पर सोचने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। वैसे आपने तो सुना ही होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अब इसके बाद मैं लुसेंट का बुक पढ़ूंगा। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत सारा दिया गया है और रिवीजन के लिए बहुत ही मस्त बुक है। मैं इस बुक के बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन इस बुक को लेने के बाद जब पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये बुक में फैक्ट्स इतना दिया गया है ना कि पढ़ते पढ़ते आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं 11th का पॉलिटी का बुक पढ़ूंगा, एनसीईआरटी। ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपका पॉलिटी में बेसिक बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और यूट्यूब पर सुदर्शन सर का ज्योग्राफी का वीडियो आने लगा है, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स डेट आउट हो चुका है, तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं। गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसके ध्रुव राठी का वीडियो देखा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस बार भी नीट का पेपर आउट हो चुका है, तो इस वीडियो सोच रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गया और मैं अपना नोट्स A4 साइज पर बनाता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। क्योंकि A4 साइज में नोट्स बनाना बहुत ही अच्छा होता है मेंस के लिए, एंड आपका राइटिंग भी बहुत ही इसके बाद मैं सोचा कि मैप का भी प्रैक्टिस थोड़ा कर लिया जाए, क्योंकि मैप का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग में उसका बहुत सारा यूज होता है, और आपको सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर दूसरे के सीट पर आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वैसा जो आपको सेलेक्ट किया जाए। और मेरा कॉलेज का भी एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो उसमें भी मेरा 2-4 दिन वेस्ट चला जाएगा, लेकिन कोई नहीं, फिर से बैकलॉग पूरा कर लिया जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि मेरा मेहनत मैं ही खुद करूँगा। मैं अपना मेहनत दूसरे पर नहीं डाल सकता और नहीं डालूंगा कभी। अब रात का 10 बज चुका है, तो अब मैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का एक सही वे होता है, और उसी सही रास्ते क्योंकि पीवाईक्यू लगाने के बाद आप ये मत देखिए कि कितना सही हुआ है गलत हुआ है। आप उसके बाद एनालिसिस कीजिए और नंबर मत फाँकिए, और उसके बाद एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को देखिए और उस टॉपिक पर जाकर अपना मेहनत कीजिए। क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड है उसी से आपको पता चलेगा, क्योंकि आप जितना बार बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा,
आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा और आपको बीपीएससी का ट्रेंड पता चलेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बिना ट्रेंड पकड़े हुए आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो सकता है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप मेहनत 100% कीजिए, क्योंकि समय एक ही बार मिला हुआ है। अगर ये समय चला गया तो ये समय आपको दोबारा वापस नहीं मिल सकता है, क्योंकि समय का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, जो कि बीतने के बाद पता चलता है कि मैं समय रहते अगर ये कर लिया रहता तो बहुत कुछ हो सकता था। तो कमेंट बताएं किसका तैयारी करते हैं। थैंक यू।